बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पंजाब के किसी शहर में एक हकीम साहब हुआ करते थे जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोजाना सुबह मतलब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब मतलब खोल कर सबसे पहले वो चिट खोलते। बीवी ने जो चीजें लिखी होती इनके सामने इन चीजों की कीमत दर्ज करते, फिर इनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 बजे, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गाँव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने मतलब खोला, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते के देखते ही रह गए। कुछ देर के लिए इनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। इनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही इन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटा दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीजों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामान के आगे लिखा ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने। एक दो मरीज आए हुए थे, इनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार इनके मतलब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिबे कार को कोई खास तवज्जो ना दी क्योंकि कई कार वाले इनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए और सूटिड बूटिड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पे आ जाए ताकि मैं आपकी नब्ज देख सकूं, और अगर किसी मरीज के लिए दवाई ले कर जानी है तो बीमार की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगी हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं क्योंकि मैं 15 या 16 साल बाद आपके मतलब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपके पास ले आया था क्योंकि अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। बाकी कुछ इस तरह है कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने भाई घर जा रहा था। ऐन आपके मतलब के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मतलब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपके पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी चले ना, मुझे भूख लगी है। आप इसे कह रहे थे बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोच कर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ मुझे कोई दवाई आपसे खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा हकीम साहब मैं 4 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा कुछ नहीं देखा। आपने कहा मेरे भाई तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने अल्लाह से मायूस ना हो। याद रखो इसके खजाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, माल व असबाब और गमी, खुशी, जिंदगी, मौत हर चीज इसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो इसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। इसने मुझे बताया कि खाते बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है। मजीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाई और सारी बात बताई तो बेख्तियार इसके मुँह से निकला वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और इसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुरादें पूरी करने का बाइस बनेगी। हकीम साहब आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बाहर देख रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया इधर कार रोकी लेकिन मतलब को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था।
एक आदमी पास ही खड़ा था। इसने कहा अगर आप हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लालबंद पहुंच जाएं, वरना इनके मिलने की कोई गारंटी नहीं, इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतलब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि इसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब हमारा सारा खानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है, सिर्फ हमारी एक बेवा बहन की बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी माह की 21 तारीख को होना थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन कबल उसको कार में मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्जी की जो चीज चाहे खरीद ले। इसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन इसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां डिस्प्लेन वगैरह खाती और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहाँ से इसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसको 104 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। बेहोशी के आलम ही में ये जहाने पानी से कूच कर गई। इसके फोत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने बीवी ने और हमारी तमाम फैमिली ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी हो तो इसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी, आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरान और परेशान यूँ गोया हुए। मोहम्मद अली साहब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ खोल कर देखी तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े बेटी के जहेज का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चीज जरा देख लें। मोहम्मद अली साहब ये देख कर हैरान रह गए। बेटी के जहेज के सामने लिखा हुआ था ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज लिखी हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मेरे मौला, वाह तू अजीब है, तू करीम है। आपकी भांजी के वफात का सदमा है, लेकिन इसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह अपने मौजे दिखाता है। हकीम साहब ने कहा जब से वो संभाला एक ही सबक पढ़ा कि सुबह विर्द करना है राजिक राजिक तू ही राजिक और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको आपने अपने प्यारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि हम सब भी अल्लाह ताला पर तवक्कल करने वाले और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। प्यारे दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं हम इनका शुमार तक नहीं कर सकते। इंसान बनाना और मुसलमान घराने में पैदा करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, अगले सलीम के साथ साथ तमाम जिस्मानी आज़ा देना, ये वो नेमत है जिसका शुक्र हम तमाम उम्र सजदे में भी पड़े रहे फिर भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन इंसान बड़ा जल्दबाज और नाशुक्रा है। जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, सब्र नहीं होता, तकलीफ बीमारी या परेशानी के वक्त ये कहना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। नाशुक्री की सजा हर हाल में मिलती है। जब इंसान के अंदर अल्लाह की शुक्रगुजारी पैदा होती है तो इसके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी भी पैदा होती है और वो अल्लाह के एहसानात पर शुक्रिया के साथ साथ इसकी मखलूक के साथ एहसान करता है और इससे मोहब्बत और खिदमत का जज्बा उजागर होता है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों को नाशुक्री से महफूज रखे और हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।